फिल्म की शुरुआत में हमें क्लेयर को दिखाया जाता है जिसका अपने हस्बैंड गैरेट से डिवोर्स होने वाला था क्योंकि गैरेट का उसकी ही सेक्रेटरी के साथ अफेयर चल रहा था। लेकिन इन्हें अलग हुए करीब 9 महीने का समय बीत चुका था और अब क्लेयर अपने 15 साल के बेटे केविन के साथ अलग रहती है। आगे हम क्लेयर को उसकी दोस्त विकी के साथ देखते हैं जो कि उसी हाई स्कूल की वाइस प्रिंसिपल थी जिसमें क्लेयर टीचर का जॉब करती थी और वहीं केविन भी पढ़ने के लिए जाता था। अब बातों ही बातों में क्लेयर विकी को बताती है कि उसे लगता है कि अब गैरेट का उसकी सेक्रेटरी के साथ अफेयर खत्म हो चुका है, इसलिए वो अपने बेटे केविन की खातिर इस रिश्ते को दूसरा मौका देना चाहती है क्योंकि केविन गैरेट के काफी करीब है। इस पर विकी क्लेयर को गैरेट से डिवोर्स लेकर लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कहती है। अब कुछ दिनों बाद केविन का बर्थडे आ जाता है जिसमें क्लेयर ने गैरेट को भी इनवाइट किया था, जहां गैरेट केविन को एक लैपटॉप गिफ्ट में देता है जिससे केविन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद गैरेट केविन और क्लेयर को कुछ दिन बाद कैंपिंग पर ले जाने की बात करता है और क्लेयर के पूछने पर वो बताता है कि वो जैसे ही अपनी एक बिजनेस टूर को कंप्लीट कर लेगा उसके तुरंत बाद ही वो कैंपिंग के लिए निकल जाएगा। इस बात से क्लेयर दुखी हो जाती है और गैरेट से कुछ देर बाद कहती है कि वो इस कैंपिंग में नहीं आ सकती मगर वो केविन को ले जा सकता है। दरअसल यहाँ क्लेयर इसलिए दुखी हो गई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि गैरेट का अब भी उसकी सेक्रेटरी के साथ अफेयर चल रहा है, क्योंकि गैरेट पहले जब अपनी सेक्रेटरी के साथ कहीं जाता था तो वो उसी जगह की बिजनेस ट्रिप का बहाना बनाता था। अब अगले दिन जब क्लेयर और केविन कहीं बाहर जा रहे होते हैं तब क्लेयर देखती है कि उनके गैरेज का दरवाजा अटक गया है। क्लेयर उसे उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। तभी वहां एक लड़का आकर उस दरवाजे को ऊपर उठा देता है जिसका नाम नो होता है और हमें पता चलता है कि नो क्लेयर के पड़ोसी का भतीजा है जो कि कल ही यहाँ उनके पास शिफ्ट हुआ है और वो अब यहीं रहेगा। नो क्लेयर से कहता है कि वो इस दरवाजे को ठीक कर देगा, बस उन्हें हार्डवेयर स्टोर जाकर कुछ सामान लेकर आना होगा। इसलिए वो केविन को लेकर हार्डवेयर स्टोर के लिए निकल जाता है, जहां हमें उनकी बातों से पता चलता है कि नो 20 साल का है और एक कार एक्सीडेंट में उसके पेरेंट्स की मौत होने के कारण उसकी स्टडीज काफी ज्यादा इफेक्ट हुई है। इसलिए अब वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए केविन के ही स्कूल में एडमिशन लेने वाला है। इसके बाद दोनों हार्डवेयर की दुकान में पहुंचकर शॉपिंग करते हैं, जहां पर केविन एली नाम की एक लड़की को देखकर थोड़ा नर्वस हो जाता है जो कि उसी हार्डवेयर स्टोर में काम करती है और साथ ही वो केविन की क्लासमेट भी है जिसे केविन काफी ज्यादा पसंद करता है। इस पर नो केविन को एली के पास जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहां पर कुछ लड़के आकर केविन को ही बुली करने लगते हैं, पर नो इसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करता। अगले दिन जब नो केविन के साथ एक कार रिपेयर कर रहा होता है तब क्लेयर नो को ऊपर से देख रही होती है और जब दोनों की नजरें मिलती है तो दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। दरअसल क्लेयर खुश थी कि उसके बेटे केविन को नो जैसा एक अच्छा दोस्त मिल गया है और कहीं ना कहीं वो भी नो से इम्प्रेस थी। आगे हम देखते हैं कि अब अक्सर ही नो का क्लेयर के घर आना जाना शुरू हो जाता है और यहाँ तक कि वो कभी कभी वहां पर खाना भी खाने के लिए आया करता था। अब ऐसे ही कुछ दिन के बाद वो दिन भी आ जाता है जब केविन अपने डैड के साथ कैंपिंग के लिए चला गया था, जिसके कारण क्लेयर भी घर में अकेली रह जाती है और इसके बारे में जब नो को पता चलता है तो वो एक किताब क्लेयर को देने के बहाने उसके घर उससे मिलने के लिए आता है, जहां क्लेयर नो से वो किताब ले लेती है और फिर नो वहां से चला जाता है। अब अगले दिन क्लेयर की दोस्त विकी उसे एक शख्स के साथ डेट पर जाने के लिए कहती है, मगर जब क्लेयर डेट पर जाती है तो वहां उसे ये सब सही नहीं लगता, इसलिए वो घर आ जाती है। तभी उसके पास नो का कॉल आता है जो उसे बताता है कि मैं चिकन लेकर आया हूँ लेकिन मुझे वो बनाना नहीं आता, इसीलिए वो क्लेयर से उसकी हेल्प करने के लिए कहता है और क्लेयर भी उसकी मदद करने के लिए उसके घर आती है, जहां दोनों मिलकर चिकन बनाते हैं और फिर कुछ बातें करते हैं। लेकिन मौका देकर नो क्लेयर के साथ फिजिकल होने लगता है, जिसके लिए पहले तो वो मना करती है। अब क्योंकि उसे भी नो पसंद था इसलिए फाइनली वो दोनों इंटीमेट होते हैं। लेकिन जब अगली सुबह क्लेयर उठती है तो वो जल्दी से अपने कपड़े पहनकर नो से कहती है कि पिछली रात शायद उसने ड्रिंक की थी, इसलिए वो खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उनके बीच ये सब हुआ। साथ ही वो नो से ये सब भूल जाने के लिए कहती है, जिस वजह से दोनों के बीच बहस हो जाती है और नो गुस्से में खुद को चोट पहुंचा लेता है। फिर वो क्लेयर को उसके घर से जाने के लिए कहता है।
अब इस घटना के कुछ देर बाद हम देखते हैं कि गैरेट केविन को लेकर कैंपिंग से वापस आ गया होता है, जहां पर केविन से मिलने के लिए नो आता है और वो क्लेयर के सामने ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे उनके बीच कुछ हुआ ही ना हो। वहीं अब जब गैरेट वहां से जाने लगता है तो वो क्लेयर से कहता है कि अब वो बदल गया है और सब कुछ पहले जैसा करना चाहता है, इसलिए वो उसे एक मौका दे और डिवोर्स फाइल ना करे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्कूल शुरू हो गए हैं। जहां क्लेयर क्लास ले रही थी तभी प्रिंसिपल वहां नो को लेकर आते हैं और उसे सभी बच्चों से इंट्रोड्यूस करवाते हैं क्योंकि अब नो इसी स्कूल में पढ़ेगा। यहाँ पर क्लेयर को प्रिंसिपल से पता चलता है कि उसी ने ईमेल करके नो के एडमिशन के लिए सिफारिश दी थी, यानी कि नो ने उस रात क्लेयर के ईमेल से अपने लिए रेफरेंस दिया होता है ताकि वो नो को उसकी क्लास में पढ़ाने के लिए भेजे। इसके बाद हम नो को केविन के साथ देखते हैं, जो कि केविन को उसके डैड के खिलाफ भड़का रहा था, जिसके कारण केविन उस रात गैरेट से अच्छा बर्ताव नहीं करता। अब दोबारा जब केविन नो के साथ होता है तो नो उसे कहता है कि तुम्हारे डैड बस तुम्हारा और तुम्हारी मॉम का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो तुम्हें किसी छोटे बच्चे की तरह महंगी गिफ्ट देकर तुम्हारा दिल जीतने की कोशिश करते हैं। इससे केविन गुस्से में पंचिंग बैग को हिट करने लगता है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जिस पर नॉर तुरंत से उसके लॉकर से एक इंजेक्शन निकालकर उसे देता है और केविन की जान बच जाती है। दरअसल ये इंजेक्शन केविन बचपन से ही लिया करता था। इसके बाद एक दिन नो क्लेयर के लिए फूल भेजता है तो वो उससे बात करने के लिए आती है और उसे कहती है कि हम दोनों को सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए, जिसके लिए नो मान जाता है। लेकिन जब वो उसी रात क्लेयर और गैरेट को किस करते हुए देखता है तो बौखला जाता है और क्लेयर पर अगली सुबह गुस्सा करता है, जिसके बाद क्लेयर केविन को नो से दूर रहने के लिए कहती है। लेकिन केविन उसकी बात नहीं मानता और उसी के साथ स्कूल जाता है, जहां पर कुछ लड़के केविन को बुली करने लगते हैं, जिन पर नो क्लेयर का गुस्सा निकालते हुए उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारता है। इसीलिए उससे स्कूल की वाइस प्रिंसिपल यानी कि विकी बुलाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे रिकॉर्ड्स चेक करवाए हैं, तुम इससे पहले जिस स्कूल में थे वहां से भी तुम अपने इसी एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से निकाले गए थे। ये बात सुनते ही नो विकी पर भड़क जाता है और उसे धमकाने लगता है, इसीलिए विकी नो को स्कूल से रेस्ट्रिकेट करा देती है। अब अगली रात उस स्कूल में एक पार्टी होती है, जिस दौरान क्लेयर को बॉयज टॉयलेट में पानी लीक होने का पता चलता है, मगर जब क्लेयर वहां चेक करने जाती है तो उसे वहां पर नो मिलता है, जो कि उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। लेकिन क्लेयर उल्टा नो को एक अच्छी खासी चोट दे देती है और उसे कहती है कि वो उससे और उसके परिवार से दूर रहे। मगर अगली सुबह जब क्लेयर अपनी क्लास में जैसे ही एंटर करती है तो उसे वहां चारों तरफ अपने और नो के न्यूड पिक्चर्स मिलते हैं। इसीलिए वो सभी स्टूडेंट्स को क्लास के बाहर ही रोककर सारी फोटोज को किसी तरह वहां से हटाती है। इसके बाद हम गैरेट को देखते हैं, जो कि अपने बेटे केविन को स्कूल से लेने के लिए आया होता है और वो केविन को अपनी स्पोर्ट्स कार चलाने का मौका भी देता है। लेकिन केविन की बातों ही बातों में अपने डैड के साथ बहस होने लगती है और केविन गुस्से में आकर कार की स्पीड को बढ़ा देता है, जिससे कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन गैरेट और केविन को इस हादसे में कुछ भी नहीं होता, मगर केविन इस हादसे से घबरा जाता है, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि केविन और गैरेट के बीच की दूरियां खत्म हो जाती है। वहीं नो दोबारा से क्लेयर के घर आता है और वो क्लेयर को उसके घर आकर उससे मिलने के लिए कहता है। अगर वो नहीं आती तो उस रात उनके बीच जो कुछ भी हुआ नो ने उसका वीडियो बना लिया था और वो उस वीडियो को सबको दिखा देगा। इसलिए ना चाहते हुए भी क्लेयर नो से मिलने उसके घर जाती है, जहां नो उसे कहता है कि अगर वो रोज उसके साथ इंटीमेट होगी तो वो उस वीडियो को किसी को नहीं दिखाएगा। उसकी इस बात को सुनकर क्लेयर उसे थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद वो ये सब जाकर अपनी दोस्त विकी को बताती है, जो कि नो से छुटकारा पाने में क्लेयर का साथ देने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ नो देखता है कि क्लेयर स्कूल से कहीं जा रही है और वो उसका पीछा करने लगता है, लेकिन रास्ते में ही उसे पता चल जाता है कि ये क्लेयर नहीं बल्कि विकी है, जो कि जानबूझकर नो को चकमा देने के लिए क्लेयर की गाड़ी लेकर निकली थी। इसी दौरान क्लेयर नो के घर जाकर लैपटॉप से उसकी वीडियो डिलीट कर देती है और फिर वहीं उसे एक फोल्डर को खोलने पर पता चलता है कि नो ने ही ब्रेक फेल करके अपने मॉम डैड का एक्सीडेंट करवाया था। वहां नो विकी के घर पहुंचकर उसे बंधक बना लेता है
और उसके फोन से कॉल करके क्लेयर को विकी के घर बुलाता है। वहीं जब क्लेयर विकी के घर पहुंचती है तो उसे वहां विकी की लाश मिलती है, जिससे डर कर वो अपनी गाड़ी से पुलिस को कॉल लगाने की कोशिश करती है, मगर तभी वहां नो आकर उसे रोक लेता है और बताता है कि उसके डैड का किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर होने के कारण उसकी मॉम ने सुसाइड कर लिया था और उसने इसी का बदला अपने डैड और अपनी स्टेप मॉम से लिया। जिसके बाद वहां से नो क्लेयर को एक घर में ले जाता है जहां उसने केविन और गैरेट को बांधा हुआ था और तभी नो उस जगह को आग लगा देता है। लेकिन इसी दौरान गैरेट खुद को छुड़ाकर नो से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नो गैरेट के कंधे पर गोली मार देता है, मगर मौका देखकर क्लेयर एक चैन को खींचती है और सर पर एक भारी इंजन गिरने की वजह से नो मारा जाता है। जिसके बाद मूवी के आखिरी सीन में हम क्लेयर, गैरेट और केविन को उस जगह से निकलते हुए देखते हैं जहां पुलिस और एम्बुलेंस भी पहुंच चुकी थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो गाइज, आपको ये मूवी कैसी लगी और हमारी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।